सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए 2026 की एक बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी निकाली गई है बीआरओ की तरफ से, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रहेगी, बहुत ही शानदार वैकेंसी रहती है। सैलरी वगैरह आपको काफी बढ़िया मिलती है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर प्रोसेस आता है। तो मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर लेना लाइक और शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली जो डिटेल्स है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास और 12th पास दोनों कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नंबर सेकंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी एज लिमिट। इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 27 साल। 18 से 27 साल हो गई। अब इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट इसके लिए 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आप 18 से 32 साल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये क्राइटेरिया आप सभी का रहेगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई पीएचडी का क्राइटेरिया नहीं है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका नहीं है जिसमें ना तो आपकी लंबाई होगी ना आपका चेस्ट होगा। सिंपल सा प्रोसेस है, उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाती है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ। इसे कुछ बच्चे ग्रिफ के नाम से भी जानते होंगे। ग्रिफ का जो मतलब होता है वो होता है जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स। तो ये आपका ग्रिफ के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दोनों एक ही बात आपकी होती है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट रेड इन द जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल मेल ओनली। इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये भी आपको क्लियर हो गई। फिर इसके अलावा पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो देखो, ड्रॉट्समैन की टोटल 42 वैकेंसी, हिंदी टाइपिस्ट की 10 वैकेंसी, स्टोर कीपर एसकेटी की 300 वैकेंसी, ऑपरेटर कम्युनिकेशन 261 वैकेंसी, ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग की अगर बात करें मशीनरी ओईएम में 207 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की 79 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है उनकी संख्या हो जाती है 899। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद फिर होता है आपका ट्रेड टेस्ट इफ एप्लीकेबल। कुछ कंडीशन में आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता, कुछ पोस्ट के लिए तो ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। फिर आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये टोटल जो स्टेज होंगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये टोटल 4 स्टेजेस में आपका डिवाइड है। रिटन एग्जामिनेशन, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 4 फेजेस में आपकी जो भर्ती होगी वो होगी पूरी तरह से कंप्लीट। तो आपको इन चारों फेज से होकर गुजरना होगा। अब इसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता दिया, एज लिमिट बता दिया, पोस्ट बता दी, साथ ही में मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। अब जो चीजें बचती हैं वो बचती है, मेनली बचता है आपका सिलेबस, कि इसका जो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा वो क्या होगा। वो अभी शेयर करना पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब भी इनका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो कभी कभार अपने नोटिफिकेशन में चेंजेस भी कर देते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिस तो जारी हो चुका है, इसकी वैकेंसी का कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी जो आना बाकी है वो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन। और डिटेल नोटिफिकेशन में जो सारी चीजें होंगी वो कवर की जाएंगी, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि इसकी जो डिटेल्स है बाकी की डिटेल्स क्या है। तो उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसमें अप्लाई करने की डेट और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो सभी डिटेल्स उसी में आपकी क्लियर होंगी। लेकिन तब तक आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी का कंफर्मेशन हो चुकी है, जो कि ऑफिशियली मैंने आपको बता दिया। बाकी का इस भर्ती से संबंधित कुछ भी जानकारी आएगी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए बस कनेक्टेड रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।